आत्म साधना लीन साधुगण 8-20 गुणधारी हैं, अनुपम दीन रत्न के धारी, शिव पद के अधिकारी हैं। साधु पद से अरहत होकर सिद्ध दशा को पाना है, अतः प्रथम इन श्री गुरुओं के पद में शीश नवाना है, अतः प्रथम इन श्री गुरुओं के पद में शीश नवाना है। मुनि श्री सुधीर सागर जी महाराज की। उनकी राजदार केवल मैं थी। सबने कहा कि वो बिना बताए चले गए, नहीं, वो मुझे बताकर गए थे, सिर्फ मुझे बताकर गए थे, कहकर गए थे। तब कल्याणक के दिन दीक्षा के भाव हुए, तो माँ को संभाल लेगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल संभाल लूँगी, आप चले जाओ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था रुचि वक्त ज़्यादा नहीं है, पर्याय व्यर्थ चली जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, आपकी पर्याय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे अपने मोह के कारण, और वो अपनी पर्याय को सार्थक कर गए। 22 दिसंबर जिस संघ में उन्होंने दीक्षा ली, उस संघ में मोबाइल इत्यादि का त्याग रहता है। हमारे घर भैया पढ़ने आए थे, आतिश भैया, उनके पिताजी उस संघ में छुल्लक जी हैं। वो वहाँ पहुँचे दर्शनों को, उनका फ़ोन सुबह आया, भाभी हालत ख़राब है, श्वास भी नहीं ली जा रही, आ जाओ दर्शन कर लो। अंकुर को फ़ोन किया, दोनों बहन भाइयों ने 25 तारीख की टिकट बुक करा ली। दोपहर को उनके पास गए, उन्होंने बताया होगा कि मैंने रुचि भाभी को खबर कर दी। शाम को दोबारा मुझे फ़ोन कराया, भैया ने वीडियो ऑन कर दिया, क्योंकि साक्षात तो बात करते नहीं थे, त्याग था। कहते हैं क्यों आना है? मैंने कहा दर्शन करने। बोले तुम लोगों का त्याग 20 अप्रैल 2018 को तुम लोगों का त्याग कर दिया था। मैंने कहा आपने हमारा त्याग किया था। 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वैया वृत्ति से आप हमें नहीं रोक सकते। हमने थोड़ी आपका त्याग किया है। तो पीछे से चिल्लाकर डांट कर मुझे कहते हैं साधना करने दोगे या नहीं? इतनी दृढ़ आवाज में मुझे कहते हैं साधना करने दोगे या नहीं? यह मेरी लड़ाई है, यह मेरी यात्रा है। उसी समय अंकुर को फ़ोन करके कहा भाई टिकट कैंसिल करवा दे। एक साधक की साधना में हम बाधक नहीं बनेंगे। जिस शरीर पर कभी इतना सा कुछ नहीं हो पाता था, दीक्षा के बाद जब प्रथम दर्शन 1 महीने बाद करने में गई, उस शरीर में इतने मोटे मोटे छाले पड़े हुए थे। जिस स्थान पर बैठते थे वो स्थान गल गया था। जिन पैरों ने कभी चप्पल और स्कूटर से नीचे कदम नहीं रखा था, उस पैर में इतने बड़े बड़े घाव हो गए थे। और जब मैंने कहा कि ये क्या है, बोले ये इस शरीर का श्रृंगार है। उदयपुर से विहार कर प्रसाद को गए थे, तब उन्होंने उन जख्मों को इस शरीर का श्रृंगार बताया था। जिस शरीर पे इतना सा मैल नहीं चढ़ सकता था, 6 महीने के भीतर उस शरीर पर इतनी मोटी परत चढ़ चुकी थी मैल की। मैंने कहा वैयावृत्ति कराया करो, इस मैल से जख्म हो जाएंगे। तो बोले ये साधु का श्रृंगार है, ये शरीर रत्नत्र से शोभित है
और उस रत्नत्रय का रत्न है ये मैल, इसे उतारने की कोशिश मत करो। उन्होंने वैयावृत्ति नहीं कराई। बीमार हुए, डॉक्टर ने बोला इनकी औषधि है नारियल पानी। रोज उनको दवाई नारियल के पानी से दी जाती थी। 2 दिन ऐसा हुआ, एक दिन कि चौके में नारियल पानी अवेलेबल नहीं हुआ। उनको भीतर से थोड़ी सी आकुलता हुई, आज इन लोगों ने मुझे नारियल पानी नहीं दिया, औषधि नहीं दी। चौके से बाहर आकर प्रत्याख्यान किया, धिक्कार है तेरे ऊपर, मुनि होकर नारियल पानी ने तुझे व्याकुल कर दिया। सीधा पहुंचे अपने गुरु के चरणों में और आजीवन नारियल पानी का त्याग कर दिया। गुरु बोले समाधि के समय औषधि के रूप में नारियल की व्यवस्था की जाती है। बोले गुरुदेव इस शरीर को बिना नारियल पानी के भी झेल लेंगे। ऐसी थी उनकी साधना। 2018 के बाद हमसे भी कभी कोई गृहस्थी की चर्चा उन्होंने नहीं की, ना हमने उनसे की, ना उन्होंने हमसे की। और अंत समय में मुझसे ये कह के गए, जब मैंने कहा कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की सेवा करने से आप हमें नहीं रोक सकते, तो मुझसे बोले मेरा नंबर सबसे अंतिम है, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे ऊपर बहुत आचार्य और साधु हैं जिनकी तुम्हें वैयावृत्ति करनी है। अगर बोलने बैठूंगी तो शायद शाम हो जाएगी, मगर इतना ही कहूँगी कि उत्कृष्ट साधक, उत्कृष्ट पिता, उत्कृष्ट आत्मा और उनके आचार्य के शब्द, जिस मुनि की इतनी उत्कृष्ट साधना होती है, बस कुछ ही भवशेष हैं। जब वो सिद्धालय जाएंगे, जब वो तीर्थंकर बनेंगे, ताऊ जी उनके गणधर बनेंगे और मैं उनकी गणनी बनूंगी। सुधीर सागर जी महाराज।